So what's up buddies, it's time to solve a murder with the help of beautiful and clever sheeps। तो इस वाली वीडियो में मैं द शीप डिटेक्टिव्स जो कि हमें ह्यू जैकमैन की लेटेस्ट मूवी देखने को मिली है, इसका रिव्यू करने जा रहा हूँ कि शीप डिटेक्टिव्स मूवी कैसी है। आप लोगों को ये वाली मूवी देखनी चाहिए और मुझे ये वाली मूवी कैसी लगी, इंटरटेनिंग है या ये हमें जो है ना एक वर्थ वॉचिंग मूवी देखने को मिली भी है या नहीं देखने को मिली। इस मूवी की मैं सबसे पहले स्टोरी के बारे में बात कर देता हूँ। इसकी जो स्टोरी है ना, इधर हमें यूके की देखने को मिलती है और यहाँ पे डेनब्रुक नामी हमें एक टाउन देखने को मिलता है जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल और एक स्मॉल टाउन, इधर यहाँ पे इसको विलेज भी कह सकते हैं, जो कि सिचुएटेड होता है। तो उसमें कैसे हमें एक शेपर्ड देखने को मिलता है, ह्यू जैकमैन ने जिसका कैरेक्टर प्ले किया है। एक रात को उसकी डेथ हो जाती है और उसने इधर काफ़ी ज़्यादा शीप्स जो है ना वो पाली हुई होती है। तो उसके बाद कैसे वो जितनी भी जो शीप्स है ना, उनमें से मेजर हमें 3 ही शीप्स देखने को मिलती है। वो इस वाला जो मर्डर है उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। उनके पास यहाँ पे जितने भी यहाँ पे जरिए होते हैं उसकी मदद करते हैं, डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और कैसे एक तरफ यहाँ पे जो पुलिस वाला होता है उसकी भी मदद करने की कोशिश करते हैं। तो कैसे यहाँ पे जो शीप्स है ना वो किस तरह से अपना जो उनका ओनर है, जो शेपर्ड है, उसका मर्डर को सोल्व कर रही है। ये मूवी इस बारे में है। अब अगर मैं अपना जल्दी से ऑनेस्ट ओपिनियन बता दूं, अभी ये वाली मूवी जो है ना मैं देख के आया हूँ, आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट मूवी। यस, ये वाली मूवी के बारे में मैं ये कहूँगा टोटली यहाँ पर फैमिली मूवी है। किड्स के साथ आप लोग इस वाली मूवी को देख सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हमें ये वाली मूवी देखने को मिली है। और मुझे ये वाली मूवी इसलिए भी बहुत अच्छी लग रही है क्योंकि मैंने जो ट्रेलर देखा था ना उसके बाद से इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं लगाई थी। मैंने इस वाली मूवी से जो एक्सपेक्ट किया था ना, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मैंने यही एक्सपेक्ट किया था कि हमें एक कॉमेडी देखने को मिलेगी और कैसे जो फोकस है ना वो इधर कैरेक्टर्स पर देखने को मिलेगा। जो यहाँ पे इसकी स्टोरी है ना, मतलब अगर हम बात करते हैं, जो इधर मैं हमेशा कहता हूँ जो मर्डर मिस्ट्री मूवीज होती है उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ना वो यहाँ पे उसकी जो लेयर्स अनफोल्ड होती है ना, कि अगर किसी ने यहाँ पे क्राइम किया तो क्यों किया है, हमें जो इधर क्लूज देखने को मिलते हैं वो जिस तरह से अनफोल्ड होते हैं, तो वो सारी चीजें हमें इस वाली मूवी में भी देखने को मिली है जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि उसको ये लोग उस तरह से दिखाएंगे। तो मुझे तो ये वाली मूवी बहुत अच्छी लगी है। एक एक करके सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। नंबर 1 जो मेरा पॉइंट है ना वही यहाँ पे सबसे मेन होने जा रहा है कि ये वाली मूवी की जो स्टोरी है ना, जो सारी चीजें देखने को मिली है, आप इसमें विजुअल्स को भी ले सकते हैं अपने साथ, आपको हर चीज इधर हुक करके रखती है। अब ये वाली मूवी ना सेटअप होने में टाइम लेती है। हो सकता है मूवी के स्टार्टिंग से 15 से 20 मिनट ना आप लोगों को लगे कि मे बी ये किस डायरेक्शन में जा रही है, या थोड़ी ऐसी फीलिंग है कि ये हमें एक थोड़ी ज्यादा मूवी देखने को मिलेगी। और ये एक मेरा कंसर्न भी था जब इस वाली मूवी का मैंने ट्रेलर देखा था। उसके बाद मैंने जब रन टाइम चेक किया तो इसका हमें रन टाइम देखने को मिला था 2 घंटे का तकरीबन। तो मेरा जो डाउट आया था ना, जिसमें मैं कह सकता हूं कि इस वाली मूवी ने जो है ना यहाँ पर वो वाली मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं की। मुझे ऐसा लगा था कि मे बी ये वाली मूवी हमें, मैं ये ना बोल रहा हूँ मूवी देखने के बाद रिव्यू देते हुए कि ये वाली मूवी थोड़ी सी छोटी होनी चाहिए थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मूवी का जो रन टाइम है बहुत परफेक्ट हमें देखने को मिला है। 15 से 20 मिनट बाद जब मूवी इधर स्टार्ट होने के और कैसे जब मूवी एंड होती है, एक चुटकी बचाते टाइम गुजर जाता है और जब एकदम से देखते हैं कि यार मूवी अब एंड हो गई है, हमें जो इसमें सारी स्टोरी देखने को मिली है कि कैसे जो शीप्स है, उनका जो ओनर है, जो शेपर्ड है, उसका जो मर्डर हुआ है उसको सोल्व करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर जिन तरीकों को वो बना रहे हैं, जिस तरह से जो है ना वो केस को सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारा उसमें इंटरेस्ट इतना ज्यादा होता है। और मे बी अगर मैं बोलूं तो इन बनाने वालों का सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो यही था कि किस तरह से स्टोरी को ना इधर काफी ज्यादा इंगेजिंग रखना। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर ये वाली मूवी जहां पर गलती कर सकती थी ना, जो कि इसने बिल्कुल भी नहीं की, वो इसकी यहाँ पे स्टोरी थी। अगर मैं इनके डायरेक्टर के बारे में बात करता हूं तो इस वाली मूवी के डायरेक्टर है काइल बेल्डा। अब ये जो डायरेक्टर है, अगर आप लोगों ने इनकी मूवीज आई एम श्योर देखी होंगी, कौन सी मूवीज, ये यहाँ पे मिनियंस जैसी, डिस्पिकेबल मी 4 जैसी मूवीज को डायरेक्ट कर चुके हैं। तो आप यहीं से हिसाब लगा रहे हैं कि इन डायरेक्टर का इस वाली मूवी को बनाना, आप लोग इधर क्या एक्सपेक्टेशन लेके जा सकते हैं और हमें क्या मैजिक देखने को मिलेगा। और मुझे जो अच्छी चीज लगी इस वाली मूवी का जो स्क्रीन प्ले है, मैं आगे जाके बाद में आऊंगा कि मुझे क्या अच्छी चीज लगी, मगर इस वाली मूवी को लिखा है नन अदर देन क्रेग मैजिन ने। अब आप लोगों को इन सब का पता होगा द लास्ट ऑफ अस के हमें जो इधर राइटर देखने को मिलते हैं, तो इनका काम भी इधर काफी ज्यादा अच्छा था। इसके बाद में आऊंगा जो कि हमें स्क्रीन पे सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, और मैं इधर किसके बारे में बात कर रहा हूं, ऑफ कोर्स इधर मैं बात कर रहा हूं शीप्स के बारे में। हमें यहाँ पर मूवी में 80% जो है ना शीप्स ही देखने को मिलती है। एंड सबसे पहले शीप्स को लेके मैं विजुअली बात करना चाहूंगा। ऑफ कोर्स जो सेट है, ऑफ कोर्स यहाँ पे जब मूवी फिल्म हो रही थी तो जो शीप्स है हमें जो है ना उनके सिर्फ पीसीज ही देखने को मिल रहे थे। यहाँ पर मैं सेट पीसीज की ऑफ कोर्स बात कर रहा हूँ, मगर मूवी का फाइनल कट में, यानी कि जो हमें मूवी देखने को मिली है उसमें
में जिस तरह से इन्होंने शीप्स को दिखाया, हमें जो पूरा विजुअल्स उनका देखने को मिल रहा है बहुत यहाँ पर रियलिस्टिक लगते हैं। ऐसा ही लगता है कि इन लोगों ने बिल्कुल रियल शीप्स के साथ इस वाली मूवी को फिल्म किया है। हमें जो उनके पूरे मसल देखने को मिल रहे हैं, जो उनकी वूल देखने को मिली है, डिफरेंट काइंड्स की शीप देखने को मिली है। ऐसा नहीं है कि जितनी भी जो शीप्स है वो एक ही काइंड की है, तो यहाँ पर उसको दिखाना बहुत अच्छा था। और मैं यहाँ पे शीप्स के बारे में बात कर रहा हूँ, मैंने बोला कि ये हमें जो है ना यूके में देखने को मिल रहा है, तो जो टिपिकल ब्रिटिश एक्सेंट होता है ना, या ब्रिटिश हमें इन्वायरमेंट देखने को मिल रहा होता है, कैसे वहाँ पे जो है ना ब्यूटीफुल टाउन होता है जहाँ पर इतने ज़्यादा लोग नहीं होते, वहाँ पर एक मर्डर हो जाता है, तो वो वाली जो सारी वाइब्स है ना वो आप लोगों को इस वाली मूवी से भी मिलेंगी। मगर मैं स्पेसिफिकली शीप्स के बारे में बात करना चाहूँगा। मुझे जो एक और कंसर्न मूवी से था ना, मूवी की स्टार्टिंग में, कि सही है हमें ये लोग दिखाएंगे, हम लोग देखेंगे भी कि जो शीप्स हैं वो यहाँ पे मर्डर को सोल्व कर रही हैं, केस को यहाँ पे सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर जब हमें कोई रियल पर्सन देखने को मिलता है, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे मैं नाम लेना चाहूंगा, नाइव्स आउट जो हमें मूवीज देखने को मिलती है, उसमें हमें पता है कि जो इधर यहाँ पे डिटेक्टिव होता है यानी कि बेनियट ब्रैंक, डैनियल क्रेग का कैरेक्टर, वो किस तरह से जो ना हम उससे कहीं ना कहीं कनेक्ट हो पाते हैं, अपने साथ वो कैरेक्टरिस्टिक लेके आता है। तो मुझे यहाँ पे था कि ये मूवी में यानी कि शीप्स को किस तरह से यूज करेंगे, एंड बहुत अच्छी तरह से यूज किया है। लिटरली यहाँ पे उन लोगों ने शीप्स को ऐसे दिखाया है कि हमें यहाँ पे सीरियस लेना पड़े कि जो शीप्स है ना वो सही तरह से अपना जो ओनर है, जिसकी डेथ हो गई है, ह्यू जैकमैन का कैरेक्टर जो कि शेपर्ड है, और किस तरह से इस वाले जो मर्डर है इसको सोल्व करना चाह रहे हैं। मुझे यहाँ पे इंटरेस्टिंग उसके कैरेक्टर्स क्यों लगे, क्योंकि हमें शीप्स में भी इन लोगों ने थोड़ी सी यहाँ पे ना स्टोरी विद इन स्टोरीज दिखाई है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मगर हमें ये पूरी मूवी में डिफरेंट थीम देखने को मिली है, यानी कि ग्रीफ हो गया, लॉस हो गया, मेमोरी हो गई, यहाँ पे जिसको कहते हैं ना टेक केयर करना, इन सारी चीजों के बारे में हमें मूवी में देखने को मिला है। और मैं इंटरेस्टिंग यहाँ पर बात कर रहा हूँ, जो शीप्स की भी हमें थोड़ी मिड स्टोरीज देखने को मिली है, कैसे जो शीप्स होते हैं उनको सर्कस में किस तरह से रखा जाता था, और किस तरह से यहाँ पे जो शेपर्ड है उन्होंने उसका ख्याल रखा। तो इस वजह से जो यहाँ पे शीप्स है ना उनसे इतना ज्यादा कनेक्ट है। अगली चीज यहाँ पे मैं बैलेंस के बारे में बात करना चाहूंगा। हमें एक तरफ स्टोरी में देखने को मिल रहा होता है कि जो पुलिस है उस पर मैं आऊंगा, जो हमें इधर कैरेक्टर देखने को मिल रहा है, और दूसरी तरफ यहाँ पे जो शीप्स है वो केस को सोल्व कर रही है। तो दोनों का हमें जो इधर देखने को मिल रहा है ना, बहुत इन लोगों ने मैं कहूंगा अच्छा पैटर्न और अच्छा बैलेंस रखा है। यानी कि मूवी जब एंड हो जाती है ना तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि यार इन लोगों ने जो पुलिस वाला आर्क था ना उसको थोड़ा ज्यादा दिखा सकते थे, या जो शीप वाला कैरेक्टर था उसको ज्यादा दिखा सकते थे। हमें दोनों की स्टोरी को बहुत अच्छे से इन लोगों ने दिखाया। तो मैं इसी वजह से पहले कह रहा था कि जो हमें तकरीबन 2 घंटे या 1 घंटे 50 मिनट का रन टाइम देखने को मिला है, कि इतना ही इधर होना चाहिए था, कि जो यहाँ पे शीप्स है ना वो पुलिस की भी मदद कर रही है। मदद किस सेंस में कर रही है, ऑफकोर्स यहाँ पे जो वो बोलती है तो उनको तो यहाँ पे उनकी जो शीप की आवाज है सिर्फ वही सुनाई देती है ना, तो उनका जो कम्युनिकेशन है उसको जिस वे में दिखाया है, जो फन उसके साथ ऐड किया है, सारी चीजें ना मतलब परफेक्टली स्पॉट ऑन बैठती हैं। नेक्स्ट चीज के बारे में मैं बात करना चाहूंगा, वो यहाँ पर है जो कि मैं हमेशा बात करता हूँ, किसी भी अगर मर्डर मिस्ट्री मूवी को अगर आप लोगों ने जज करना है ना तो उसको आप लोग सिर्फ ऐसे ही करें कि हमें उसमें जो मर्डर मिस्ट्री वाली चीज है उसमें मतलब मूवी के एंड तक आप लोगों को जिसको कहते हैं ना बिल्कुल पहचान ही ना पाए कि ये वाला जो मर्डर है ये इधर किसने किया था। और बिल्कुल इस वाली मूवी में भी ऐसी चीज हुई है जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बोला मुझे था कि सही है स्टोरी में ये लोग उतना ज्यादा क्या कर रहे हैं, मगर लिटरली यहाँ पे जो ऑनियंस की रेयर है ना वो अनफोल्ड होती रहती है। हमें जो टिपिकल मर्डर मिस्ट्री मूवी होती है, इस वाली मूवी को मैं बिल्कुल जो है ना नाइव्स आउट की तरह लूंगा। ऐसा समझ रहे हमें एक नाइव्स आउट ही देखने को मिल रही है, मगर यहाँ पे शीप्स इस वाली केस को सोल्व कर रही है, और किस तरह से यहाँ पे जो क्लूज है ना, जो डॉट्स हैं वो कनेक्ट होते हैं। और मूवी की एंडिंग में जब हमें पास्ट के सीन देखने को मिलते हैं कि अच्छा ऐसे हुआ था ऐसे हुआ था, हम जो इधर स्किप कर देते हैं जल्दी में, तो वो सारी चीजें ना मतलब जिसको कहते हैं ना सेटिस्फाइंग एंडिंग आप लोगों को मिलेगी मूवी जब आप लोग देखकर उठेंगे ना। अगली चीज यहाँ पे मैं ह्यूमन कैरेक्टर्स के बारे में बात करना चाहूंगा, और स्पेसिफिकली मैं इधर बात करूंगा हमें जो इधर निकोलस ब्रोन का कैरेक्टर देखने को मिला, टिम बेरी, एंड आई एम प्रीटी श्योर इस वाले एक्टर को तो आप लोग जानते होंगे। सक्सेशन अगर तो आप लोगों ने HBO की सीरीज देखी है, मास्टरपीस सीरीज है, तो आप लोगों को पता होगा जहां पर जो है ना एक ये फनी कैरेक्टर ही प्ले करते हैं। इस वाली मूवी में मैं कास्टिंग में बोलूंगा जो सबसे अच्छी कास्टिंग मुझे लगी ना वो यहाँ पे टिम डेरी की ही थी, यानी कि जो उन्होंने टिम डेरी का कैरेक्टर प्ले किया है निकोलस ब्रोन ने। इनका जो हमें कैरेक्टर देखने को मिल रहा है ना मुझे तो बहुत अच्छा लगा। फनी कैरेक्टर है, एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि एक ऐसे टाउन में रह रहा है जहां पे इससे पहले जो मर्डर है ना ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मगर इसके सामने ये हमें इसका पहला चैलेंज देखने को मिल रहा है, तो इसको ये किस तरह से सोल्व करता है। पहले जो है ना हमें एक डलपुक टाइप देखने को मिल रहा होता है, तो इसकी भी जो आर्क है ना मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो मैं एक और
चीज के बारे में कहना चाहूंगा, अगेन ये हमें ह्यू जैकमैन की मूवी देखने को मिल रही है और आई एम श्योर कि ये वाली चीज तो मैं कह सकता हूं, आप लोगों ने भी ट्रेलर तो देखा होगा, ह्यू जैकमैन की इस वाली मूवी में हमें उतने ज्यादा नहीं सीन देखने को मिले, क्योंकि मतलब मर्डर हमें उन्हीं का ही देखने को मिलता है, मगर उनके इतने कम सीन होने के बावजूद भी ना एक प्रेजेंस उनकी फील होती है। और मुझे लगता है कि उनको कास्ट करने का ना यही रीजन था। आप लोग यहाँ पे इसको इस तरह से समझे कि मे बी अगर ये किसी ऐसे एक्टर को कास्ट करते जो कि उतने वेल रिकॉग्नाइजेबल नहीं होते, तो मे बी यहाँ पर हमारा जो शेपर्ड की डेथ हुई है ना, उसकी तरफ इतना ज्यादा लिंक ना जाता। आई एम श्योर आप लोग समझ होंगे मैं इधर क्या बताना चाह रहा हूं। तो इस वजह से यहाँ पे ह्यू जैकमैन, मतलब यू नो मूवी जब एंड भी होती है ना, तो हमारे जेन में रहता है अच्छा यार ह्यू जैकमैन का कैरेक्टर भी हम इसमें देखने को मिला है, तो उनकी प्रेजेंस भी जो है ना इधर फील होती है। मगर उनके इतने कम सीन होने के बावजूद भी यहाँ पे मूवी तो हमें अच्छी इधर देखने को मिली है। और इसके अलावा अगर मैं और मूवी के बारे में बात करता हूं तो हमें इमोशनल वाला फैक्टर भी देखने को मिला है। ये वाली मूवी में एनिमल्स है और जहां पर एनिमल्स हो इमोशन ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। मैंने आप लोगों को शीप्स का बताया, हमें उनकी भी अपनी स्टोरी देखने को मिलती है, तो यहाँ पे इमोशनल वाला आर्क भी आ जाता है। हमें डिफरेंट यहाँ पे थोड़ी सोसाइटी के थीम्स भी देखने को मिलती है, ग्रीफ हो गया, लॉस हो गया, मेमोरी हो गई, तो ये जो सारी चीजें ना हमें मूवी में देखने को मिली है। फन के बारे में भी मैंने बता दिया, हमें मूवी फनी भी देखने को मिली है। आप लोग ने अगर सिर्फ ट्रेलर देखा है ना और ये वाली मूवी नहीं देखी, मे बी आप लोगों को ये वाली चीज लगे और ये वाला रिव्यू भी अगर आप लोग सुन रहे हैं कि अच्छा यार इसमें इतना बड़ा क्या है कि एक जो शीप्स है वही इस केस को सॉल्व कर रही है, मूवी इतनी अच्छी से कैसे हो सकती है। सो आई थिंक दैट्स द पॉइंट। मूवी अगर आप लोग देखेंगे ना तो आप लोगों ने भी ये वाली चीज अगर तो देखी, आप लोग मेरी बात से एग्री करेंगे, वो हमें इतना डीपली बताने नहीं चाह रहे और हमें जो शीप्स देखने को भी मिलती है वो जिस तरह से मर्डर को सॉल्व कर रही होती है। हम ये देखते हैं कि मूवी के स्टार्टिंग में जो यहाँ पे शेपर्ड होता है उनको स्टोरी बता रहा होता है क्राइम्स के बारे में। मैं ये स्पॉइलर नहीं दे रहा क्योंकि हमें ये वाला सीन ट्रेलर में ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। तो इसका मतलब जो शीप्स है ना, जो कि बोल सकती है, समझ सकती हैं, वो ऑलरेडी जानती हैं कि कैसे यहाँ पे क्राइम्स होते हैं, उनको सोल्व किस तरह से किया जा सकता है। तो वो उन्हीं चीज़ों का यूज़ करके किस तरह से जो क्लूज है ना उनको यहाँ पे ढूंढते हैं और कैसे जो असली यहाँ पे मर्डरर है उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों का ध्यान उतना जाएगा ही नहीं कि यार जानवर किस तरह से सोल्व करते हैं, बाकी चीज़ें ही हमें मूवी में उतनी ज़्यादा अच्छी देखने को मिली है। अब यहाँ पे मूवी में मैंने इतनी तारीफें कर दी, आई डोंट थिंक कि मैं कोई एक नेगेटिव चीज़ पॉइंट आउट करना भी चाहूँगा, मुझे तो लिटरली नहीं लगती। मगर एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, मूवी का जो तीसरा एक्ट है ना, तीसरा एक्ट को या मूवी की जो एंडिंग है उसमें आप लोगों का ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है कि मे बी हमें जो इसकी एंडिंग है ना वो थोड़ी अलग वे में देखने को मिल सकती थी। यानी कि जब ये रियल मर्डरर को कैच करते हैं आप लोग ये फील कर सकते हैं थोड़ा रश दिखा दिया, मुझे थोड़ा सा इधर लगा। मगर अगेन ऐसा नहीं है कि मतलब मूवी जब आप लोग देखकर उठते हैं ना तो वो वाली चीज आप लोगों के माइंड में रहती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आज से जब 2 से 3 साल बाद आप लोग इस वाली मूवी को देखेंगे तो वो पर्टिकुलर चीज आप लोगों के जहन में रहेगी भी नहीं। आप जो ओवरऑल पूरी मूवी है ना इसको ही यहाँ पर सोचेंगे। तो अगर यहाँ पे मैं ओवरऑल रिव्यू के बारे में बात करूँ तो द शीप डिटेक्टिव्स इट्स अ फैमिली एंटरटेनिंग मूवी। आप लोगों को मैं जरूर रिकमेंड करूंगा आप लोग जाएं इस वाली मूवी को देखें। आप लोगों के 2 घंटे यहाँ पे सही तरह से यूटिलाइज होंगे। मे बी जो इधर थोड़े से अडल्ट पर्सन है या कुछ ज्यादा लोगों को मे बी ये वाली मूवी उतनी ना, जिसको कहते हैं ना कनेक्ट ना हो पाए उससे, मगर चीजें हमें फिर भी थोड़ी अच्छी देखने को मिलती है जिस वजह से मूवी इधर हमें अच्छी लगती है। तो यस आप लोगों को मूवी तो ओवरऑल अच्छी लगेगी। और ओवरऑल अगर मुझे इसको 5 में से रेटिंग देनी हो तो इस वाली मूवी को जो है ना मैं इधर 4.5 की रेटिंग दे रहा हूं। आई थिंक ये वाली मूवी डिजर्व करती है कि ये एक प्रॉफिटेबल मूवी हो। पता लगता है कि इस वाली मूवी में अच्छा काम हुआ है। तो वाला वीडियो में ये था, वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।